जीवन का वचन इस सीरीज में आपका एक और बार स्वागत है। आज हम आगमन काल के चौथे और अंतिम रविवार में हैं। आज का पाठ लूकस के सुसमाचार पहले अध्याय से लिया गया है। परिवेश यह है कि ईश्वर का दूत गैब्रियल मरियम के पास आया और उसे इस बात का यह शुभ संदेश दिया कि वह पवित्र आत्मा से गर्भवती होंगी और एक पुत्र को जन्म देंगी जो ईश्वर का पुत्र होगा और संसार का मसीहा होगा। साथ ही साथ स्वर्गदूत उससे कहता है कि तुम्हारी कुटुंबिनी एलिजाबेथ, जिसे लोग बाज कहते थे, वो गर्भ से है और छठे महीने में है। इस बात को सुनकर आज का पाठ हमें बतलाता है कि बड़ी शीघ्रता से मरियम नाज़रेत से यहूदिया प्रदेश की ओर प्रस्थान करती है अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ से मिलने। ये शीघ्रता शब्द का यहाँ पर संकेत जल्दी से नहीं है, बल्कि उनकी उत्सुकता, उनकी आशा की ओर संकेत करता है। मरियम इसलिए नहीं जाती है ये देखने के लिए कि स्वर्गदूत ने जो कहा है वो सही है या नहीं, बल्कि उन्होंने विश्वास किया इसलिए वो जाती है। और ये यात्रा आसान नहीं रहा होगा। करीब 145 किलोमीटर की यात्रा है ये। उस समय ये यात्रा करना बहुत मुश्किल रहा होगा। लेकिन जैसे ही मरियम उस जगह पर पहुंचती है, जकरिया के घर में प्रवेश करती है और एलिजाबेथ का अभिवादन करती है, हम पाते हैं वचन में कि दो चीज़ें वहाँ पर हुई। एलिजाबेथ के गर्भ में जो शिशु था वह खुशी से उछल पड़ता है और एलिजाबेथ खुद पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है। सोचने वाली बात है भाई बहनों, मरियम ने ना तो उनके लिए प्रार्थना किया, ना उनके सर पर हाथ रखा, सिर्फ शायद ये शब्द कहा होगा शालोम, शांति। और जैसे ही उनका अभिवादन एलिजाबेथ के कानों में पड़ा, वह पवित्र आत्मा से भर गई और उसका शिशु खुशी से उछल पड़ा। तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण माँ मरियम को जब हम अपने घर में बुलाते हैं और उसके अभिवादन को स्वीकार करते हैं, हम भी इसी प्रकार से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं। एलिजाबेथ खुशी से ऊंची आवाज से पुकार कर कहती है, तुम नारियों में धन्य हो और धन्य है तुम्हारे गर्भ का फल। यही शब्द हम प्रणाम मरिया प्रार्थना में दोहराते हैं। आगे एलिजाबेथ कहती हैं, ये सौभाग्य मुझे कैसे प्राप्त हुआ कि ईश्वर की माता मेरे घर में आई। प्रिय भाई बहनों, सोचने वाली बात है। मरियम एलिजाबेथ की कज़न थी, कुटुंबिनी थी, लेकिन उसे बहन या कज़न से वो नहीं पुकारती है, लेकिन ईश्वर के माँ कहकर संबोधित करती है। तो कैसे एलिजाबेथ को ये कृपा मिली, ये पहचानने के लिए कि ये मेरी जो बहन है वो सच में ईश्वर की माँ है और उसके गर्भ में जो शिशु है वो ईश्वर का ही पुत्र है। ये पवित्र आत्मा का काम है भाई बहनों। संत पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों के नाम पहला लेख 12वां अध्याय 3रा वचन, कोई भी यीशु को प्रभु नहीं कह सकता जब तक वह पवित्र आत्मा से प्रेरित ना हो। तो यीशु को पहचानना, यीशु की पहचान हमें देना, ये पवित्र आत्मा का काम है। आगे एलिजाबेथ कहती है, तुम धन्य इसलिए हो क्योंकि तुमने ईश्वर ने जो तुमसे कहा उस पर विश्वास किया कि वह पूरा होगा तुम्हारे जीवन में। यीशु खुद कहते हैं, लूकस का सुसमाचार 11वां अध्याय 28वां वचन, धन्य है वो लोग जो मेरे वचनों को सुनते हैं और उसके अनुसार जीते हैं। तो हम भी धन्य तभी होंगे जब हम ईश्वर के वचन को अपने जीवन में स्वीकारें और उसके अनुसार जिए। आगमन काल के इस आखिरी हफ्ते में आइए हम मरियम से प्रार्थना करें कि हमें भी यही कृपा प्राप्त हो, पवित्र आत्मा हम में भी भरे और हम सच में यीशु को उस चरनी में पा सकें और पहचान सकें। आप सभी को और आपके परिवार के सदस्यों को बड़े दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू। मैरी क्रिसमस।